फिलीपीन वीजा आप खुद से अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इस वीजा में मैं आपको टोटल प्रोसेस बताऊंगा कि आप खुद से सारा काम कैसे कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो आपने खुद से फिल करनी होती है ऑनलाइन। इनका पोर्टल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलीपीन का जो वीजा है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल एंट्री 1 मंथ का और एक होता है 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीजा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। सिंगल एंट्री वीजा होता है, उसकी वैलिडिटी होती है 3 महीने, यानी आज आपने वीजा अप्लाई किया, आपको मिल गया तो उसकी डेट होगी अब से लेके 3 महीने तक। उसमें आप कभी भी ट्रेवल कर सकते हैं। सिंगल एंट्री यानी एक एंट्री के लिए, और उसमें आप 1 महीना वहां स्टे कर सकते हैं। दूसरा वीजा होता है 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री स्टे। आप उसमें भी 1 ही महीना कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप आउट होके फिर इन हो सकते हैं। साल में जितनी बार चाहें आप जाके वहां विजिट कर सकते हैं। जरूरी चीज यह है कि आपका वीजा चाहे 1 महीने का हो या 1 साल का हो, आप उसको जितना मर्जी वहां रह के एक्सटेंड कर सकते हैं। फिलीपीन के अंदर उनके इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट में जाके आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मुझे 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 1 महीना और 2 महीने या 3 महीने इस तरह का ऑप्शन होता है, वो इस तरह आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 जगहों से वीजा अप्लाई कर सकते हैं, दुबई में कॉन्सुलेट और अबू धाबी में एम्बेसी है इनकी। अबू धाबी एयरलाइन में रह रहे हैं तो आप अबू धाबी से वीजा इनकी एम्बेसी से अप्लाई करेंगे। अगर आप दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वीन, रासल खैमा, फुजीरा यहाँ पे रह रहे हैं तो आप दुबई से इनकी कॉन्सुलेट से अप्लाई करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपको ये वीजा अप्लाई करने के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। एक फोटो चाहिए, पासपोर्ट वीजा आईडी कॉपी चाहिए, उसके अलावा आपको एनओसी लेटर चाहिए और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मिनिमम डिपॉजिट, मिनिमम बैलेंस जो है उसका 8,000 से ऊपर होना चाहिए। 10-15 हजार हो तो और ज्यादा अच्छा है। और 3 सैलरियां आपकी उसके अंदर दिखनी चाहिए जो डिपॉजिट हुई हुई हो। अगर आप पार्टनर वीजा पे हैं तो आप अपनी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट, उसके अलावा आपका ट्रेड लाइसेंस, आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, दोनों ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं। आपको चाहिए होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ये वीजा अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि आपको जो वीजा है फिलीपीन का सिंगल एंट्री तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आप इंडियन हैं, आपके पास सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीजा है तो आप 14 दिन का स्टे जो है वो फिलीपीन में ले सकते हैं। आपके पास होटल बुकिंग, टर्न फ्लाइट होनी चाहिए तो आप जा सकते हैं। ये सिर्फ इंडियंस के लिए। पाकिस्तानियों के लिए अगर आपके पास शेंजन वीजा है या आपके पास यूएसए वीजा है या यूके वीजा है तो आप ऑन अराइवल वीजा नहीं ले सकते, सिंगापुर पे भी नहीं ले सकते। इंडियंस को इन वीजास के ऊपर एंट्री मिल जाती है। एलिजिबिलिटी की बात आ जाती है कि 1 ईयर वीजा के अंदर कौन एलिजिबल है। 1 ईयर वीजा के अंदर अगर आपके पास 3 फिलीपीन के वीजे पहले हैं, यानी आप 3 बार फिलीपीन विजिट कर चुके हैं 1 मंथ वाले वीजे पे, सिंगल एंट्री वाले वीजे पे, तब आप 1 ईयर वाले वीजे के लिए एलिजिबल है। तो 1 ईयर वीजे के लिए जो टाइम है वो 3 महीने का टाइम लगता है। जब आप पहले एप्लीकेशन डालेंगे, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप जाके देख लीजिएगा, हाउ टू फिल फिलीपीन वीजा एप्लीकेशन। ये आप डाल के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद वाली वीडियो वो होगी। तो जब आपके पास 3 वीजे होंगे तो आप इस वीजे के लिए एलिजिबल हैं। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, लेकिन जब आप पोर्टल के अंदर इसको अप्लाई करेंगे, जहां पे आपने सिंगल एंट्री वीजा सिलेक्ट करना है, वहां आपने मल्टीपल एंट्री वीजा सिलेक्ट करना है। तो इस तरह ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक चीज और जो सिस्टम के अंदर डिफरेंस है वो मैं एप्लीकेशन वाले पीरियड में नहीं बताऊंगा, वो सिंगल एंट्री के लिए ही मैं स्पेशली रखूंगा, इसलिए इसमें बता रहा हूं कि ये स्पेशली वीडियो है 1 ईयर वीजा के लिए। जब आप डॉक्यूमेंट्स उनको दूसरी बार एप्लीकेशन, पहला स्टेप होता है आपने एप्लीकेशन फिल की और सेंड कर दी, फिर वो रिप्लाई करते हैं, तब आप वहां से डेट सेलेक्ट करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करते हैं ऑनलाइन। उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन भेजते हैं। जब आपके पास अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन आती है तब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर वहां जाना होता है। जब आप वहां जाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेते हैं, लेकिन फीस नहीं लेते हैं। फीस तब लेते हैं जब आपकी अप्रूवल आ जाती है, और इस अप्रूवल को 1 महीने से 3 महीने का टाइम लगता है। तो अगर आप लंबा वीजा 1 ईयर का अप्लाई करें तो इतना टाइम पीरियड आपने माइंड में रखना है। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके आ जाएंगे, जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो फाइल है वो मनीला भेजी जाती है अप्रूवल के लिए, तो
जब वो अप्रूवल आ जाती है तो आपको मेल करते हैं कि भाई आपका वीजा अप्रूव हो चुका है, पासपोर्ट आप वो ले आए तो वीजा स्टैम्प कर देंगे। फीस इस 1 ईयर वीजा में पहले फीस नहीं ली जाती। सिंगल एंट्री वीजा है 260 इसकी फीस है। जो मल्टीपल एंट्री 1 ईयर वीजा है इसकी फीस है 580। तो ये इनकी फीसद है। इसके अंदर 2 वीजे थे, इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी। अच्छा, फिर जब वो आपको मेल आएगी कि आपका वीजा जो है अप्रूव हो चुका है, तब आपने उसकी फीस और पासपोर्ट दोनों इकट्ठे जमा करवाने हैं, और पासपोर्ट आपको 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर वो रिटर्न कर देंगे। लेकिन सिंगल एंट्री में क्या होता है, वीजा अप्लाई किया है, जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं उसी के साथ ही आपने पास फीस जमा करवा देनी होती है। लेकिन उसकी भी वो आपको अप्रूवल आएगी, लेकिन वो विद इन ए वीक 7 वर्किंग डेज में उसकी अप्रूवल आ जाती है। फिर जाके आपने अपना जो है पासपोर्ट जमा करवाना होता है। लेकिन सिंगल एंट्री में फीस आप पहले ही जमा करवा देते हैं जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरी पूरी सीरीज बनी हुई है फिलीपीन, मैंने 2-3 बार ट्रैवल किया है। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप जाके लाइफ ऑफ हाशिमी पे जाके चेक कर सकते हैं। फिलीपीन प्लेलिस्ट के अंदर पूरी जितनी भी मेरी वीडियोज हैं वो वहां मेंशन है, जाके देख लीजिएगा। एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके एक जो अहम चीज है, अगर आप फिलीपीन ट्रैवल कर रहे हैं, इनकी ऐप होती है ट्रैवल टू फिलीपीन, एक ऐप है, उसके अंदर आपको रजिस्टर्ड करके बार कोड अपने साथ रखना होता है। ये जरूरी चीज है। अगर आपको वीजा मिल गया, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जरूर रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी ट्रैवल पास की, कि कैसे आपने वहां रजिस्टर्ड करना है। सिंपली लिंक उस डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से देख लीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो होगी आपकी वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, पूरा पोर्टल आपको समझाऊंगा, ताकि आप खुद से ये वीजा अप्लाई कर सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।